भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। प्रगति दो तरह की होती है, एक भौतिक प्रगति। भौतिक प्रगति के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं, आदमी को व्यवसाय करना पड़ता है, वो रियल पुरुषार्थ कहलाता है। लेकिन हमारी सत्संग है वो आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, वो रियल पुरुषार्थ है, भीतर का पुरुषार्थ है। ये हमको समझना पड़ेगा कि रियल और रिलेटिव पुरुषार्थ जो है, ये दो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। उसको समझाने वाले ज्ञानी पुरुष स्वयं जो है उपलब्ध है, हमारे पे कृपा करके वो पधारे स्टूडियो में। तो आप सभी की तरफ से मैं स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कल मेरे को जब मैं बैठा था तो एक जो है सज्जन मिले, तो हमने कहा एपिसोड चल रहे हैं स्वामी जी के साथ में और ये चल रहा है शॉर्ट के अंदर। मैंने उसको बताने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा, वो काफी बड़े अच्छे उद्योगपति थे, मेरे मित्र ही हैं। उन्होंने कहा, सोनराज जी, मेरा मन सिर्फ फैक्ट्री को चलाने में, उसको प्रगति करने में, और फैक्ट्री अच्छी चले, प्रोग्रेसिव रहे, उसकी कमी बेसी को ठीक करना, उसी में दिलचस्पी मेरे को सबसे ज्यादा लगती है। और आप जो कहते हो कि भाई जो है वो आत्मा की अनुभूति करो और जो है कुदरती रचना देखो, ये समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने अपने हिसाब से उनको रास्ता बताया कि आप किस तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हो। तो मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनको की भौतिक क्रियाओं में ज्यादा रस आता है, लेकिन उनके भीतर कहीं कहीं बीज अंकुरित है कि वो बदलना चाहते हैं, वो सनातन सत्य को जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या जो है वो सरल सीधा सहज नुस्खा देवे कि वो भी उसमें धीरे 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 एंट्री लेकर के और फिर उसको समझ करके अपनी दृष्टि को बदले। तो कृपया आप अपने मुखारबिंद से ऐसे जो लोग अन्य अन्य चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, कैसे अध्यात्म विज्ञान की तरफ मोड़ सकते हैं उनको धीरे धीरे, कृपया वो बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, जो विचारक लोग हैं वो तो एग्जाम्पल से समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। सिंपल बात ये होती है, मकान और मकान के मालिक, कार और कार के मालिक, और शरीर और शरीर के मालिक अलग है। इसीलिए हम मकान में करेक्शन करने की बात करते हैं, कार में करेक्शन की बात करते हैं, या शरीर में करेक्शन की बात करते हैं। ये तो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। आध्यात्म विज्ञान का विषय ये है कि जो शरीर कहो, कार कहो, ये जो अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं, वो तो प्रोग्राम कुदरत फिनिश करने के सभी प्रकार के संयोग भी देंगे, और मन बुद्धि चित्त अहंकार तो आप खुद लेकर ही आए। इसीलिए उसमें कोई परिवर्तन करना है, बदलाव लाना है, या करना या न करने की बात है, वो तो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप मालिक बन के मजदूर क्यों बनते हैं? क्या बताया? मालिक बनकर मजदूर क्यों? आप शरीर के मालिक हैं, आप शरीर के मजदूर नहीं है। या मजदूर का मतलब आप शरीर को चलाने वाले नहीं है। आप समझे? जैसे मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, तो फैक्ट्री को चलाने के लिए तो मेरे बहुत कर्मचारी है, लेबर भी होंगे, मैनेजर भी होंगे, क्लार्क भी होंगे, असिस्टेंट भी होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, प्यून भी होगा, सिक्योरिटी गार्ड भी होगा। ये सभी की बदौलत ये फैक्ट्री चलेगी। मैं तो मालिक हूं। तो मालिक की तरह रहे तो अच्छी बात है, मगर मालिक मजदूर बन जाएंगे और उसमें अपने आप को बड़प्पन मानते हैं, बस वहां मिसअंडरस्टैंडिंग है। इतना जरूर ध्यान रखो कि जो फैक्ट्री होती है वो मालिक है, वहां तक चलेगी, नहीं तो और कोई मालिक आएगा। बिना मालिक फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो मालिक की कीमत है। अगर कभी कभी मालिक मर जाने के बाद कोई चलाने वाला नहीं है तो बंद भी करनी पड़ती है, सब बेकार हो जाते हैं।
कोई भी सिस्टम हो उसको चलाने वाला चीज। तो बात यह है कि आपके आधार से शरीर है, शरीर के आधार से आप नहीं है, और आप मानते हो कि शरीर और सभी अवस्थाओं के आधार से मैं हूं। ये मान्यता को पहले तोड़ दो। हम ये नहीं कहते शरीर और शरीर की अवस्थाओं को बदल दो, बंद करो, चालू करो, सुधारो, परिवर्तित करो, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है कि आप शरीर नहीं हो, आपकी हाजिरी से शरीर का अस्तित्व है, और बिना आपकी हाजिरी शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। शरीर का कोई भी पार्ट कुछ भी नहीं कर पाता है। ये एक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि ये जो शरीर है उसको माने तो जन्म के रूप में दिया है, मगर एक दिन जलाने वाले हैं वो भी तो सुनिश्चित है। और शरीर को जो मिलता है सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, वो भी हमारा तो नहीं है, और इसलिए शरीर के साथ वो चला भी जाता है। हम जो शरीर के मालिक हैं, यानी हमारा जो परमानेंट एग्जिस्टेंस है, इसकी वैल्यू करें कि जो कुदरत ने दिया हुआ शरीर और कुदरत ने दी हुई अवस्था और दिया हुआ शरीर अवस्था जो कुदरत अंत में ले लेती है, इसमें ज्यादा फोकस करें, जागृति रखें, या जो मैं था, है और रहूंगा उसकी अनुभूति के लिए मैं ज्यादा फोकस करूं। इतनी ही बात समझनी है। इसमें आपको बाह्य जीवन को परिवर्तित करना है, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो डरने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात, जब आप ये विज्ञान को विज्ञान की तरह समझोगे तो शरीर को जब अप्स एंड डाउन्स आएगा तो आपको स्थिरता रहेगी, क्योंकि मालूम है ये कुदरती रचना है, ये अवस्था आई भी है जाने के लिए। तो जो डर होगा भविष्य में क्या होगा वो नहीं रहेगा। या तो भूतकाल की चिंता सताएगी कि पास्ट में ऐसा ऐसा हो गया, अगर फ्यूचर में होगा तो, ये भी हमको जागृति में रखने की जरूरत, क्योंकि हमारा जीवन जो है ये विज्ञान अगर समझ में आ जाता है तो मालूम ये प्रोग्राम है, और इसीलिए आज हमारी जीवन में जो अवेयरनेस है वो प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं प्रोग्राम को चलाने के लिए मेरा अटेंशन होगा तो ही चलेगा, ये गलत मान्यता है। बाह्य जो अटेंशन है वो तो रहेगा, मगर जो आंतरिक अटेंशन है जिससे आपका अलग शरीर से जो अलग भाग है, बस वहां ही विज्ञान का प्रयोग है, जो शरीर से ही टोटल अलग है और कुदरती कानून से भी बाहर है। इसी के अवेयरनेस की हम बात करते हैं, वहां आध्यात्म विज्ञान उपयोग करना है। जो कुदरत और कुदरती कानून के अंदर दायरे में है उसमें तो हम बात करते ही नहीं, वो अपने हाथ में ही नहीं। हाँ, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। बल्कि आप ये विज्ञान जानोगे तो अंदर से इतने अलिप्त रहोगे जैसे जनक विदेही। ऐसा नहीं कहा कि राजपाट छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो। तो बात ये है, जब बात शरीर और सनातन सत्य दोनों की आती है, तब हमको समझ में आना चाहिए कि सनातन सत्य वो ज्ञान दर्शन का विषय है और रिलेटिव सत्य प्रकृति का विषय है, मगर प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। इसीलिए आज मैं अपने स्वतंत्र प्रयत्न से अवस्थाओं को परिवर्तित करूंगा, ये भ्रांति है। तो इसीलिए मैंने कहा कि याद रखना है हमको कि कैसे हम आध्यात्म विज्ञान के
माध्यम से हम आंतरिक रूप से स्वस्थ रहे, स्थिर रहे, हमारा ज्ञान दर्शन स्थिर रहे और बाहर की अवस्थाएं मन वचन काया की और संजोगों की एक एक करके खत्म होती जा रहे और हमको अंदर से डिस्टर्ब नहीं करें। इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको कहते हैं परमानेंट पीस पहली बात है और परमानेंट हैप्पीनेस वो अंतिम बात है। पहले शांति और समाधान, फिर परमानेंट हैप्पीनेस। तो यहाँ विज्ञान पहले आपको शांति और समाधान देता है। इसके लिए विज्ञान जानना जरूरी है। बाहर की कोई अवस्थाओं को परिवर्तित करना है या करना न करना है, यह आध्यात्मिक विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए दुनिया की कोई भी व्यक्ति जो थिंकर है, इसको हम विज्ञान ऐसी तरह पेश करें ताकि उसको लगे कि विज्ञान जो दृष्टि का विषय है, ये पहले हमको इसको कन्विंस कराना पड़ेगा, ये मन वचन काया का विषय नहीं है, तभी वो आपकी बात सुनेंगे। और वो दृष्टि की क्या वैल्यू है वो भी बताना पड़ेगा, और मन वचन काया की क्या वैल्यू है, कहां तक वैल्यू है, वो भी बताना पड़ेगा। जहां तक आत्मा की हाजिरी है वहां तक मन वचन काया की वैल्यू है, नहीं तो लोग जला दिया जाएंगे, और जब जला दिया जाएगा तो उनके साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति सब साधन अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हमारा ज्ञान दर्शन तो शाश्वत होना चाहिए, क्योंकि हम शाश्वत है आत्मदृष्टि से, तो ज्ञान दर्शन भी शाश्वत होना चाहिए। मगर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा ज्ञान दर्शन रिलेटिव सत्य में जुड़ जाता है, और इसीलिए अवस्थाओं की भुगतान शरीर तो करता है, मगर जो लाइव भाग है वो भी करता है, और उसको उससे नए राग द्वेष बनते हैं और नया कर्म बनता है और नया जन्म मरण का चक्कर चालू हो जाता है। तो इसीलिए दुनिया की कोई भी व्यक्ति को जो समझना चाहती है, इसको इन ऐसे एंगल से आप समझा सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि यह कोई फॉर्मेट की बात नहीं है। इसीलिए आपको कोई ये करने से कोई ये विशिष्ट कार्य करना है, दूसरा कुछ करना है, ये छोड़ के करना है, या तो उसके अलावा कुछ करना है, वो सब्जेक्ट नहीं, कर भी नहीं सके। हाँ, नहीं, पहले तो मानते हैं वो हम कर सकते हैं, तो इसलिए बोला करना ही नहीं है यहाँ तो इसीलिए आध्यात्मिक विज्ञान तो बिल्कुल क्लियर एंड साफ है, और अगर जिसको समझना है तो हम सिद्धांतिक रूप से फंडामेंटली हम इसको समझा सकते हैं। जिसको समझना है, जिसको समझना ही नहीं है, बोलता मैं जो मानता हूँ वो सही है, तो फिर हम इसको कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद। भाई और बहनों, स्वामी जी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण किया कि जो हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है उसके अंदर आप क्यों डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हो, उसके अंदर क्यों झांक रहे हो, उसमें क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि हम भ्रांत मान्यता में चले जाते हैं, मेरा घर नहीं है और मैं उस घर के अंदर पहुंच करके और मेरा रौब जमाऊं या कोई कार्य करूं जो मैं मेरे घर में करता हूं, तो गलत हो गया। क्योंकि ये जो आपने बहुत सुंदर बात बताई कि दो विभाग करो, और ये विभाग मान्यता से ही हो सकता है कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ, ये मेरा अस्तित्व है, इस पर किसी का कानून नहीं चलता, जितनी सारी कुदरत ब्रह्मांड है उसका भी कानून नहीं चलता। आप स्वयं भू हो, आप स्वयं जो है वो 14 लोक के नाथ हो, आप खुद स्वयं भू हो, तो आप तो वो हो, और ये जो हमारा मन वचन काया पूरा ये इसका कंट्रोल तो कुदरत क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, तो वो उसकी सारा करने वाली है, तो हम उसको कैसे पाबंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी कि दो चीजों को, एक भुगतान है और एक हमारा अस्तित्व है। तो ऐसा हम मान्यता को ठीक करना, सबसे पहले अध्यात्म विज्ञान जो भीतर में काम करता है वो मान्यता को करेक्शन का जो है ये सनातन सत्य से ही हो सकता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आप स्वामी जी, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी, हम कभी जो साधु सन्यासी जो है उनके साथ बैठ करके, एकांत में बैठ करके, पब्लिकली नहीं है, जिसका उसको समझने का थोड़ा इंटरेस्ट भी हो, तो उसको जो है हम जैसे अभी बात कर रहे थे सनातन सत्य की और जो है कुदरती
कुदरती कानून और जो है कुदरती रचना की बात कर रहे थे, तो उसको अगर इसी एंगल से हम समझाने की कोशिश करें, अभी तो हमने एक जो है गृहस्थी को या संसारी व्यक्ति को समझाने की बात कही, अभी हम सन्यासी जो समझा हुआ है उसके करीब पहुंचा हुआ है, लेकिन वो तो मन वचन काया की क्रिया कोई पुरुषार्थ मानता है, तो उसको जो है और हम सनातन सत्य की तरफ जो है स्पष्ट इसी एंगल से, जैसे हमने गृहस्थी को समझाया, तो वो भी अगर हम उसके साथ बैठे समझाने की कोशिश करें, समझे या न समझे, अभी गृहस्थी भी समझता नहीं समझता, आपने कहा है उसकी मर्जी है, समझता है तो हम तैयार है समझाने को, वो भी नहीं हमारा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी उसमें इच्छा हो सनातन सत्य को जानने की, तो उनको भी किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप 2-4 स्टेप के अंदर बैठ करके 2-4 सिटिंग में बैठ करके और हमारी बात को बतावें, जो उसने मान रखा है कि जो है मन वचन काया को शुद्ध करना और इसका जो हर चीज का त्याग करना, पचकान करना, यही उन्होंने पुरुषार्थ मानकर, तो कैसे उनकी मान्यता को हम थोड़ा करेक्शन दे सकते हैं, सुधार सकते हैं, जो भीतरी हमारा दृष्टि विज्ञान कैसे उनको समझा सकते हैं, थोड़ा 2-4 स्टेप बताओ, क्योंकि ये परिवर्तन लाना है सन्यासी समाज में। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, संसारी और साधु, मेरे ख्याल से अगर साधु या सन्यासी जो ओपन माइंड का है और कम से कम कोई बात समझना चाहता है, तो विज्ञान तो उसको कंप्लीट समझाने की क्षमता रखता है और विज्ञान इसको प्रूव कर देता है कि आप साधु बने हैं, लोगों के कल्याण के लिए जी रहे हैं, आप परिग्रह रहित है, आपका संसारी जीवन नहीं है, आप शास्त्र के ज्ञाता हो, प्रवचनकार हो और आप बहुत सारे कष्ट जीवन में विहार करते करते झेलते हो, मगर इनके साथ अगर आप जिस प्रकार से बाह्य जीवन जी रहे हैं और वो बाह्य जीवन जीने का जो एक बोझ होता है, क्योंकि संघर्ष में जीवन होता है, इजी नहीं, तो बोझ तो रहेगा और हर समय जागृत और परिश्रम में भी रहना पड़ता है। साधु जीवन कठिन है, कभी भी कोई भी गुरु की आज्ञा है या कोई हमारे से सीनियर है, वो कोई करेंगे तो हमको तो करना पड़ता है, पसंद है या ना है, टफ है दिनचर्या। हाँ, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो जीवन जी रहे हैं वो आपका जीवन तो आपके कर्म के मुताबिक है ही, मगर ये जो जीवन जी रहे हैं, अगर आप इसे अलिप्त रहोगे तो मैं समझता हूं आपको संभाव में रहने में आसानी रहेगी। अभी आपका जो जीवन है वो आप ऐसा मानते हो कि ये मन वचन काया मैं हूं और इसको चलाता भी मैं हूं, यानी मेरा कंट्रोल है, तो तभी उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो एक दिन तो हमको सनातन सत्य समझना पड़ेगा, मेरा तुम्हारा नहीं, सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। एक दिन तो आगे बढ़ने के लिए देखो, अज्ञान के साथ तो मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, प्रकार कोई भी है, अज्ञान तो अज्ञान ही होता है। तो हम जब किसी को कहेंगे, एक त्यागी व्यक्ति को, कि हमारे सब की जो शरीर की इंटरनल डिजाइन है क्या इक्वल है या अलग अलग है? इक्वल। तो इक्वल है। इक्वल क्यों है भाई? अगर मेरा शरीर है तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना, मगर ऐसा नहीं, क्योंकि ये डिजाइन कुदरत की है, इसीलिए सभी की सिस्टम एक ही है। तो पहले डिजाइन भी कुदरत की है, उसमें तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसके बाद
अगर सेकंड स्टेप में जाएंगे तो ये फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूतों से बनी है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी किसका है? कुदरत। कुदरत का है। तो उसमें तो कोई चैलेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा ये शरीर को जिंदा रहने के लिए 80-100 साल इनको मिनिमम क्या चाहिए? शरीर को हवा पानी खुराक, वो भी कौन देती है? कुदरत। उसमें भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसके आगे जाओगे तो हवा पानी खुराक शरीर लेंगे और इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में रूपांतरित करना और बॉडी के सभी पार्ट्स को वो ब्लड या पावर सप्लाई करना, ये भी काम कुदरत करती है। तो इसीलिए हमको ये समझना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको ये विज्ञान में और ज्यादा जानकारी या समझ मिलेगी। तो मैं मानता हूं कि ये जो आध्यात्म विज्ञान है वो विज्ञान के माध्यम से लोग और कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो आगे आगे एपिसोड में हम बताते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया सनातन सत्य है, बहुत सहज सरल सुगम है, क्योंकि सिद्धांत के ऊपर आधारित है और सिद्धांत हमेशा स्थायी होता है, लेकिन हमारा जो मन वचन का है जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं है वो हमारा उदय प्रारब्ध है। तो उसमें हमको लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा समय, हमें ज्यादा समय तो हमारे रियल पुरुषार्थ में लगाना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।